रिया और उसके भाई शौविक पर एनसीबी का शिकंजा कस सकता है। दरअसल ड्रग कारोबारियों से पूछताछ में रिया के ड्रग कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ। ड्रग तस्कर ने पूछताछ में खुलासा किया कि इसी साल रिया के भाई शौविक ने 10,000 का ड्रग्स खरीदा था। खुलासे के बाद अब एनसीबी शौविक को समन भेजने की तैयारी में। ड्रग्स तस्कर से रिया के भाई के रिश्ते का खुलासा। ड्रग्स तस्कर के साथ शौविक का कनेक्शन आया सामने। तस्करों से शौविक के ड्रग्स खरीदने का हुआ खुलासा। ड्रग्स खरीदने के लिए सुशांत के स्टाफ का इस्तेमाल। इसी साल मार्च में शौविक ने खरीदी 10,000 की ड्रग्स। सुशांत की मौत की मिस्ट्री में ईडी, सीबीआई के बाद नारकोटिक्स की जांच शुरू हुई है और जब ड्रग्स केस में कड़ियां जुड़नी शुरू हुई तो एक एक कर चेहरे बेनकाब होने लगे। सुशांत केस में रिया और उसके भाई के रिश्ते ड्रग पेडलर से जुड़ते दिख रहे हैं। सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की बात सामने आने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया और उसके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद मुंबई में अलग अलग रेड की। इस वक्त हम मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद हैं और अगर आप ये सोसाइटी देखें तो इस सोसाइटी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रेड करके बासित परिहार नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। बासित परिहार ड्रग्स पेडलर है और शौविक चक्रवर्ती जो रिया का भाई है उससे कनेक्टेड है, साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा से कनेक्टेड है। जो रिया लगातार ये कहती रही है कि उसने कभी ड्रग्स नहीं लिया, सिर्फ सुशांत लेता था, उसी के नशा करने वाले गैंग का खुलासा हो रहा है। जी नहीं, I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation, and I will like to reserve the rest of this for the investigation. रिया के भाई शौविक के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शौविक की ड्रग्स शॉपिंग पर आज तक की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। ड्रग्स तस्करी के आरोपी जैद ने खुलासा किया कि इस साल मार्च में ही उसने शौविक को ड्रग्स बेची थी। शौविक ने सैमुअल मिरांडा को 10,000 रुपए में जैद से ड्रग्स खरीदने के लिए भेजा था। जैद ने पैसे लेकर शौविक के कहने पर सैमुअल को ड्रग्स बेची। शौविक ने ही सुशांत के स्टाफ सैमुअल को जैद का नंबर दिया था। सैमुअल ने जैद को 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए दिए थे। शौविक को जैद का नंबर बासित ने दिया था। शौविक और बासित पहले से ही दोस्त थे। बासित फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में है, पूछताछ की जा रही है। अब तक 4 लोगों को इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पकड़ा है और पूछताछ लगातार की जा रही है। लेकिन सूत्रों का दावा है कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में अब भी रेड जारी है। और आपको बता दें कि ये ड्रग्स पेडलर जो पकड़े गए हैं ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी ड्रग्स सप्लाई करते थे। जैद का बयान ही नहीं, रिया और शौविक के ड्रग्स कनेक्शन के और भी सबूत हैं। रिया और शौविक के ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप चैट भी इसकी तस्दीक कर चुके हैं। इसी के साथ ही श्रुति मोदी के वकील का बयान भी रिया एंड फैमिली की नशा कंपनी का खुलासा करता है। तो पार्टी होना एक कॉमन है फिल्म लाइन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम कल्चर जो है सुशांत के यहाँ भी फॉलो होता था, उनके यहाँ भी पार्टीज होती थी। पार्टीज में जो है स्मोकिंग होती थी, ऑब्वियसली स्मोकिंग में कहीं न कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। सुशांत पर रिया ने ड्रग्स लेने का आरोप लगाया था, लेकिन खुद ड्रग्स लेने के सवाल से वो साफ मुकर गई थी। ऐसे में अब जब तमाम सबूतों के खुलासे हुए और गवाहों के बयान सामने आए तो रिया का भाई ड्रग्स रैकेट में बुरी तरह फंस चुका है। मुंबई से अरविंद ओझा और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।